एक्सेल में अगर इन फॉर्मूलाज में आपको कोई भी डाउट है या एक्सपर्ट्स की तरह आप ये फॉर्मूला लगाना सीखना चाहते हो तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत काम का है। बिल्कुल बारीकी से बेस्ट एग्जांपल्स के साथ एक एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है और ये एक्सेल में सबसे ज़्यादा काम आने वाले फॉर्मूले हैं जो हर एक एक्सेल यूजर को अच्छे से लगाने आने चाहिए। फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल दबा लो। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहले आप देखिए वी लुकअप फॉर्मूला, उसके बाद ये सारे फॉर्मूला सीरीज से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल डिटेल में बारीकी से। तो देखिए वी लुकअप फॉर्मूला कैसे काम करता है। मेरे पास ये डेटा है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, HSN कोड, सेलर नेम, क्वांटिटी सोल्ड। वी लुकअप से आप डेटा में रिकॉर्ड सर्च करके अलग निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आईडी में लिखूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 104, तो 104 की जो क्वांटिटी सोल्ड है वो मेरे को निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि 104 आईडी की यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड बताइए तो आप कैसे चेक करोगे? पहले आप यहां पे चेक करोगे 104 आईडी कहां पे है, ये रही। उसके बाद सामने जाओगे क्वांटिटी सोल्ड वाले कॉलम में, फिर उसकी वैल्यू को बताओगे। ऐसी तो बताओगे, ऐसे ही काम करता है वी लुकअप फॉर्मूला। तो यहां पे हम लगाते हैं वी लुकअप फॉर्मूला इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। इसमें सबसे पहले देनी होती है लुकअप वैल्यू। क्या आपको ढूंढना है? तो हमें ढूंढना है प्रोडक्ट आईडी ये वाली, तो सेल मैंने कर दिया है सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद यहां पे टेबल एरे में आपको अपनी पूरी टेबल सेलेक्ट कर देनी है। कॉमा लगाने के बाद ये कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। आपको इस टेबल में से कौन से कॉलम में से वैल्यू यहां पे लानी है। हमें क्या निकालना है? क्वांटिटी सोल्ड। और क्वांटिटी सोल्ड वाला जो कॉलम है वो कौन सा है? 1 2 3 4 5, फिफ्थ कॉलम है। तो यहां पे 5 टाइप कर देंगे, कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए 104 प्रोडक्ट आईडी की जो क्वांटिटी सोल्ड है वो 40 है। 104 प्रोडक्ट आईडी से चेक किया कहां पे है, ये रही। इसके बाद गया फिफ्थ कॉलम में आगे और 40 उठा के आपको दे दिया। आप यहां पे अगर आईडी चेंज करोगे, मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा 102, एंटर प्रेस किया तो 102 की क्वांटिटी सोल्ड इसने निकाल के दे दी। 102 कहां पे है, ये रहा। इसके सामने 5वें कॉलम में गया, 20 वैल्यू उठा के आपको दे दी। इस तरह से रिकॉर्ड सर्च करने के लिए हम यूज करते हैं वी लुकअप फॉर्मूला। ये तो अभी एक छोटा सा ट्रेलर था, आगे आप देखिए। अब मान लीजिए यहां पे मुझे क्या करना है, HSN कोड से क्वांटिटी सोल्ड निकालनी है। HSN कोड हमारा यहां पे है ना। तो हम यहां पे लगाते हैं वी लुकअप फॉर्मूला, फिर से इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू कहां पे होगी हमारी? यहां पे होगी। यहां पे जो HSN कोड लिखा होगा वही तो होगी। कॉमा लगाने के बाद उसके बाद कह रहा है टेबल एरे। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान देनी होगी दोस्तों, हमारी लुकअप वैल्यू HSN कोड। तो अब यहां पे जो वी लुकअप में टेबल आप दोगे ना, टेबल आप सिलेक्ट करोगे, उसमें HSN कोड वाला जो कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। अब अगर इस तरह से आप टेबल सिलेक्ट करोगे तो वी लुकअप काम नहीं करेगा। वी लुकअप की ये कंडीशन है कि जो आपकी लुकअप वैल्यू है वो आपकी जो टेबल आपने सिलेक्ट की है उस टेबल में पहले कॉलम में होनी जरूरी है। अब यहां पहले कॉलम में तो प्रोडक्ट आईडी है ना, तो इस केस में वी लुकअप काम नहीं करेगा। तो यहां पे HSN कोड हम एंटर करेंगे। उस केस में हमें क्या करना होगा, या तो HSN कोड वाला कॉलम आप कट पेस्ट करके टेबल के शुरू में रख लो, या फिर आप यहां से टेबल को सिलेक्ट करो। यहां से टेबल को सिलेक्ट करो। अभी हमें निकालना क्या है, यहां पे क्वांटिटी सोल्ड। क्वांटिटी सोल्ड तो हमने वी लुकअप में इतनी टेबल दे दी तो हमारा काम हो जाएगा। बट अगर हमें प्रोडक्ट नेम निकालना होता, जहां पे हमारी लुकअप वैल्यूज हैं उसके लेफ्ट से डेटा निकालना होता, तो उस केस में वी लुकअप काम करता ही नहीं है। ठीक है, एक्स लुकअप सारा काम करेगा। एक्स लुकअप आप देखना, मजा आ जाएगा आपको। सारे काम, इंडेक्स मैच हो, वी लुकअप, लुकअप, एच लुकअप, सारे फॉर्मूलेज का काम जो है अकेला एक्स लुकअप कर देगा। अभी मैं समझा रहा हूं तभी आपको सीरीज में, पहले आप वी लुकअप समझो। तो हमें यहां पे HSN कोड देना है और HSN कोड फिलहाल अभी पहला कॉलम बन गया है। क्वांटिटी सोल्ड हमें निकालना है। अब यहां पे कॉमा लगा देंगे।
कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर हमें देना है, कौन से कॉलम से वैल्यू उठानी है आपको। अब यहाँ पे कॉलम नंबर जो हम काउंट करेंगे ना, वो हम इस टेबल में से काउंट करेंगे जो हमने सिलेक्ट की है। तो पहला कॉलम तो ये है, सेकंड कॉलम ये है, थर्ड कॉलम ये है। तो यहाँ पे क्वांटिटी हमें निकालनी है, तो यहाँ पे 3 टाइप कर देंगे, कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे अभी एरर आ गया, क्योंकि हमने कोई यहाँ पे HSN कोड दे नहीं रखा है। तो यहाँ से कोई भी कोड कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये देखिए AP0105 जो कोड है उसकी क्वांटिटी 34 ये बता रहा है। तो इसने कोड सर्च किया, ये रहा, और सामने गया, तीसरे कॉलम से वैल्यू उठा के आपको दे दी। समझ आया? ऐसे जो है VLOOKUP काम करता है। अगर आप HSN कोड के जरिए प्रोडक्ट नेम निकालना चाहो या प्रोडक्ट ID निकालना चाहो तो उस केस में VLOOKUP काम नहीं करेगा। VLOOKUP की ये कंडीशन है, मैं फिर से बता देता हूं कि जो आपकी लुकअप वैल्यू है वो आपकी जो टेबल है जो आप VLOOKUP में दोगे उसमें पहले कॉलम में होनी चाहिए। अगर आपको HSN कोड से प्रोडक्ट नेम निकालना है, प्रोडक्ट ID निकालनी है, तो HSN कोड को आप यहां से कट करके टेबल के शुरू में रखो, तभी ये VLOOKUP काम कर पाएगा। समझ आ गया होगा इतना? अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट ID मैं लिखूँ, मैंने यहाँ पे 102 ID लिख दी, तो उसका पूरा डाटा हमें निकालना है। यहाँ पे पूरा डाटा निकालना है सारे कॉलम्स का। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे, इक्वल VLOOKUP ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू में ये सेल दे देंगे, इसको हम लॉक कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला हम पकड़ के इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ना, तो इस सेल को हम लॉक कर देंगे। कीबोर्ड से F4 की प्रेस करके इसको लॉक कर दो। कॉमा लगाने के बाद अब कह रहा है टेबल एरे। टेबल एरे आपकी क्या होगी, हमें सर्च क्या करना है, प्रोडक्ट ID, और प्रोडक्ट ID हमारी टेबल में पहले कॉलम में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरी टेबल हम कर देंगे सिलेक्ट, इसको भी लॉक कर देंगे रेंज को, ये रेंज मैंने लॉक कर दिया, टेबल रेंज। कॉमा लगाने के बाद ये कह रहे कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको निकालना क्या है, कौन से कॉलम से वैल्यू उठानी है, हमें यहां पे लाना है प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम कौन से कॉलम में है, 1 2 सेकंड कॉलम में है, तो यहां पे 2 टाइप कर देंगे। कॉमा लगा के 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पे देखिए 102 ID का प्रोडक्ट नेम आ गया। 102 ID कहां पे, ये रही, इसका प्रोडक्ट नेम क्या है, सेकंड कॉलम में माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन आ गया है। अब इसको पकड़ के आप अगर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये सभी में माइक्रोफोन आ जाएगा। आपको यहां पे कॉलम नंबर चेंज करना होगा, यहां पे आप डबल क्लिक करोगे, HSN कोड कौन से कॉलम में है, 1 2 3, तो यहां पे 2 की जगह पे आपको 3 टाइप कर देना है, 3 एंटर प्रेस कर देना है। और इसी तरह आपको यहां पे डबल क्लिक करना है, सेलर नेम कौन से कॉलम में है, 4th कॉलम में है, 4th कॉलम में, तो यहां पे 2 की जगह आपको टाइप कर देना है 4, एंटर प्रेस कर देना है। और यहां पे क्वांटिटी सोल्ड है 5th कॉलम में, तो यहां पे भी आपको 2 की जगह पे 5 टाइप कर देना है, एंटर प्रेस कर देना। अब ये सारा डाटा निकल गया। जो भी आइडिया आप यहां पे पास करोगे उसका सारा डाटा ये निकाल के हमें दे देगा। आगे समझ में? चलिए अब आप कहोगे कि अगर हमारे पास 20 कॉलम है तो इस तरह से कॉलम नंबर एक एक करके हम सभी में चेंज करेंगे तो बहुत बोरिंग लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, ये तीनों फॉर्मूला अभी मैं कर देता हूं डिलीट। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। नोटिफिकेशन बेल पे ऑल जरूर दबा लेना, तभी सब्सक्राइब करने का फायदा आपको मिलेगा। यहां पे मैंने क्या किया, इस फॉर्मूला को डबल क्लिक करके एडिट करते हैं। लास्ट में से हम कॉलम नंबर पे हम वापस आ गए। यहाँ पे अब कॉलम नंबर हम डायरेक्ट नहीं देंगे, यहाँ पे एक कॉलम्स का फॉर्मूला लगा देंगे। कॉलम्स का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे हमें एक एरे देना होगा। एरे हम दे देंगे, अपनी हेडिंग दे देंगे। पहली हेडिंग पे आपको क्लिक करना है, कॉलन लगाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंड हेडिंग पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये एक रेंज बन गई H8 से लेके I8। देखिए H8 से I8, पहला जो सेल है H8 इसको हम कर देंगे लॉक। तो H8 पे क्लिक करके F4 की प्रेस करके इसको हम लॉक कर देंगे। कॉलम्स फॉर्मूला की ब्रैकेट हम कर देंगे बंद, कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए टाइप कर देंगे 0, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी कॉलम्स फॉर्मूला में जो हमने रेंज दी है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक दी है, तो कितने कॉलम होंगे, 2। तो इस वाले फॉर्मूला में कॉलम नंबर ऑटोमेटिक 2 पास हो जाएगा। जब इस फॉर्मूला को पकड़ के हम इधर ड्रैग करेंगे तो कॉलम्स फॉर्मूला की रेंज है वो भी ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगी। पहला जो सेल है कॉलम्स के अंदर वो तो लॉक है ये वाला, अब यहां से रेंज खिसक के कॉलम्स में यहां तक आ जाएगी। तो कितने कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए। तो इस वाले VLOOKUP में जो यहां पे लगेगा उसमें कॉलम नंबर 3 पास हो जाएगा। इसी तरह यहां पे जो कॉलम्स का फॉर्मूला होगा
सेलर नेम वाले वी लुकअप में वो 4 पास कर देगा, यहाँ पे 5 पास कर देगा और वी लुकअप उसी कॉलम नंबर से वैल्यू उठा के आपको देता रहेगा। एंटर मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो काम हो गया। आप यहाँ पे कोई भी आईडी लिखो, ये प्रॉपर्ली काम करता रहेगा। समझ आ गया वी लुकअप कैसे काम करता है। वी लुकअप वर्टिकली आपकी लुकअप वैल्यूज को सर्च करेगा, मिल जाएगी तो जो भी कॉलम नंबर आप दोगे उसी कॉलम से वैल्यू उठा के आपको दे देगा। अब एच लुकअप इसका उल्टा है। एच लुकअप क्या करेगा, वर्टिकल की जगह हॉरिजेंटल आपकी लुकअप वैल्यूज को सर्च करेगा और उसके बाद आपकी लुकअप वैल्यू मिल जाएगी तो नीचे दिए हुए रो नंबर से वैल्यू उठा के आपको दे देगा। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे मैं कोई भी रीजन नंबर पास करूं, इनमें से कोई भी रीजन नंबर पास करूं, यहां पे मान लीजिए मैंने दे दिया वेस्ट। इसके बाद यहां पे टोटल सेल निकालनी है हमें। अब आपसे मैं कहूं कि आप मुझे वेस्ट रीजन की टोटल सेल बताओ तो आप क्या करोगे, पहले यहां पे चेक करोगे वेस्ट रीजन कहां पे, ये रहा। उसके बाद नीचे जाओगे कौन सी रो में, टोटल वाली रो में, फिर आपको टोटल दिखेगा और आप बताओगे, है ना। ऐसे ही काम करेगा एच लुकअप। यहां पे लगाते हैं एच लुकअप इक्वल एच लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारी हो जाएगी ये रीजन, कॉमा लगाने के बाद अब यहां पे टेबल आपको पूरी देनी है अपनी, ये टेबल मैंने पूरी दे दी। कॉमा लगाने के बाद अब कह रहा है रो इंडेक्स नंबर। अगर ये रीजन यहां पे मिल जाए तो नीचे जाके कौन सी रो से वैल्यू उठा के आपको लानी है, तो हमें लानी है टोटल वाली रो से। अब टोटल वाली रो कौन सी है, आप यहां से काउंट करोगे तो ये 6th रो है, तो यहां पे रो नंबर हम टाइप कर देंगे 6, कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए वेस्ट रीजन की जो टोटल सेल है वो कितनी दिखा रहा है, 1800। तो इसने क्या किया, यहां पे चेक किया वेस्ट कहां पे है, मिल गया तो इसके नीचे गया 6th रो में वैल्यू उठा के आपको दे दी। आप मान लीजिए यहां पे टाइप कर दियो साउथ, एंटर प्रेस करोगे तो इसने क्या किया, यहां पे साउथ सर्च किया और साउथ मिल गया तो इसके नीचे गया और जो वैल्यू है 6th रो में वो उठा के आपको दे दी। अगर यहां पे आप कोई ऐसी लुकअप वैल्यू टाइप करते हो जो आपके डाटा में नहीं है तो NA एरर आएगा, जैसे कि वी लुकअप में भी आता है। अब इस एरर को आप हटाओगे कैसे, पहले मैं ये बता देता हूं आपको डबल क्लिक करना है और यहां पे इक्वल के बाद लगाना है इफ एरर फॉर्मूला, इफ एरर फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन, सारा जो फॉर्मूला है एच लुकअप इसको इफ एरर में बंद कर देना है, लास्ट में जाके कॉमा लगाना है। अगर एरर है तो आप यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हो, अगर आप खाली सेल रखना चाहते हो तो डबल कोट्स ओपन करो, डबल कोट्स बंद कर दो, बस ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करोगे तो अगर यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू आप पास कर रहे हो जो आपके डाटा में नहीं है तो सेल खाली दिखेगा। अगर आप खाली की जगह नॉट फाउंड, नॉट अवेलेबल या कुछ और मैसेज दिखाना चाहते हो तो डबल कोट्स के बीच में आप लिख दीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट फाउंड, ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया तो अब यहाँ पे नॉट फाउंड लिखा आएगा। अगर यहाँ पे आप रीजन देते हो तो उसकी वैल्यू आएगी, रीजन के अलावा कोई ऐसी वैल्यू दोगे जो आपके डाटा में नहीं है, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या मैसेज दिखा देगा, नॉट फाउंड। समझ आ गया, यहाँ पे इस तरह से इफ एरर फॉर्मूले का हम यूज कर देंगे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो भी रीजन में एंटर करूँ ना उसकी सारी सेल्स यहाँ पे निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले निकालते हैं Q1 की सेल, तो इक्वल एच लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारी होगी इस सेल में, कॉमा इस सेल को अभी हम लॉक कर देते हैं क्योंकि हम फॉर्मूला नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ना, तो हमने इसको कर दिया लॉक। कॉमा लगाने के बाद अब कह रहा है टेबल एरे, तो टेबल हम कर देंगे सिलेक्ट, टेबल को भी लॉक कर देंगे। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर, अभी हमें क्या निकालना है, Q1 की सेल। Q1 की सेल कौन सी रो में, 2nd रो में है, तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 2, कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अभी नॉर्थ रीजन की Q1 की सेल आ गई। नॉर्थ की इसने चेक किया, नॉर्थ कहाँ पे है, ये रहा। Q1 की सेल कहाँ पे है, 860, ये रही। अब इस फॉर्मूला को आप पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो वही वी लुकअप वाला काम यहाँ पे हो जाएगा। आपको यहाँ पे हर जगह रो नंबर चेंज करना होगा। यहाँ पे तो देखिए 2nd रो से ये वैल्यू उठा के हमें दे रहा है। अब यहाँ पे हमें Q2 की सेल जो है वो कौन सी रो में है, 3rd रो में है, तो यहाँ पे 2 की जगह आपको 3 करना होगा। फिर यहाँ पे आपको क्या लाना है, Q3 की सेल जो कि है 4th रो में, तो यहाँ पे 2 की जगह 4 करना होगा। इसी तरह यहाँ पे 5
और यहाँ पे 6 समझ आया। अब यहाँ पे कोई भी रीजन आप टाइप करिए, उसकी सारी सेल्स निकल के आ जाएंगी। ईस्ट रीजन की सारी सेल आप देख लीजिए, ये वाली सारी सेल्स यहाँ पे निकल के आ गई हैं। अब आप फिर से यही कहोगे कि अगर यहाँ पे बहुत सारा डाटा हमें निकालना है तो इस तरह से हम जो रो नंबर है वो बार बार कैसे इनमें एडिट करेंगे, टाइम लगेगा, बोरिंग लगेगा। तो ऐसे काम नहीं करना है, मैं हूं ना बताने के लिए। आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आप कर दीजिए डिलीट, ये तो मैनुअल तरीका हो गया। आप यहाँ पे डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो नंबर को मैंने हटा दिया है, यहाँ पे हम लगा देंगे रोज का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे इसमें हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पहली हेडिंग पे, कॉलन लगा के यहाँ पे हम कर देंगे ये सेकंड वाली हेडिंग सिलेक्ट। तो यहाँ पे रेंज बन गई K2 से K3। K2 को हम लॉक कर देंगे, जो पहला सेल है इसको हम लॉक कर देंगे F4 की प्रेस करके, और रोज का फॉर्मूला हम बंद कर देंगे। अब जैसे कॉलम्स ने काम किया था वैसे ही रोज यहाँ पे काम कर देगा। कॉमा लगा के अभी हम यहाँ पे 0 पास कर देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, और फाइनली एच लुकअप को बंद कर देंगे। रोज का फॉर्मूला क्या करेगा, रोज के फॉर्मूला में हमने रेंज दी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितने रो हो गई टोटल 2। यहाँ पे रोज का फॉर्मूला रो नंबर पे 2 पास कर देगा। जब फॉर्मूला पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे तो रोज की जो रेंज है वो भी नीचे आ जाएगी, क्योंकि पहला सेल तो फिक्स है, तो यहाँ तक रो फॉर्मूले की रेंज आ जाएगी। तो कितने रो हो गए 3, तो यहाँ पे 3 पास कर देगा, यहाँ पे 4 5 6, इस तरह से रो नंबर ऑटोमेटिक पास होता रहेगा। अब ये पकड़ के बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, काम हो गया है ना। तो वी लुकअप एच लुकअप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आप देखिए एक्स लुकअप फॉर्मूले का मैजिक। यहाँ पे देखिए काम वही है जो एच लुकअप वी लुकअप करते हैं, वही काम एक्स लुकअप करता है, बट ये एक्स लुकअप दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। आपको वर्टिकली लुकअप करना होता है तो वी लुकअप आप लगाते हो, हॉरिजेंटली आपको लुकअप करना होता है तो एच लुकअप लगाते हो, बट ये सबका काम कर देगा। यहाँ पे आप इसका मैजिक देखिए, जो भी प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे मैं एंटर करूं उसका सेलर नेम यहाँ पे निकालना है। अब ये वी लुकअप से भी आप निकाल सकते हो, बट एक्स लुकअप से हम निकालेंगे यहाँ पे इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन। इसमें सबसे पहले हमें देनी है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी होगी इस सेल में, कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे हमें पूरी टेबल सेलेक्ट नहीं करनी होती, हमें केवल एक रो या एक कॉलम सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमारी लुकअप वैल्यू प्रोडक्ट आईडी, अब ये प्रोडक्ट आईडी आपको कहाँ पे सर्च करानी है, वो हमें करानी है इस कॉलम में। कॉमा लगाने के बाद अब कह रहा है रिटर्न एरे, आपको रिजल्ट कहाँ से लाना है, रिजल्ट हमें लाना है यहाँ पे सेलर नेम, तो सेलर नेम कर दिए सिलेक्ट। बस अभी ब्रैकेट बंद कर देंगे तो ये एक्स लुकअप फॉर्मूला प्रॉपर काम करेगा। बहुत सिंपल सा इसका फंडा है। ये क्या करेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी है ना उसको इस रेंज में चेक करेगा, मिल जाएगी तो उसके सामने जाके जो सेलर की रेंज आपने सेलेक्ट की है उस सेल से वैल्यू उठा के आपको दे देगा। एंटर प्रेस कीजिए, ये देखिए 105 इसने चेक किया, 105 आईडी कहाँ पे ये रही, और इसके सामने गया यहाँ सेलर वाले कॉलम से और यहाँ से नेम उठा के आपको दे दिया, है ना। 102 आईडी मैंने एंटर की तो इसका नेम राजेश ये बता रहा है, 102 आईडी चेक की ये रही, और इसके सामने देखिए राजेश नेम है, राजेश नेम उठा के आपको दे दिया। ये तो काम वी लुकअप भी कर देता है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा करने वाले हैं जो वी लुकअप नहीं कर सकता। यहाँ पे मैंने कोई भी HSN कोड लिखा और उस HSN कोड के जरिए हमें प्रोडक्ट नेम निकालना है। जो प्रोडक्ट नेम है वो इसके लेफ्ट में है। अब वी लुकअप तो लेफ्ट में नहीं जा सकता, बट एक्स लुकअप लेफ्ट राइट दोनों तरफ से डाटा निकाल के आपको दे देगा। यहाँ पे हम लगाते हैं, देखिए इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू ये हमने दे दी, कॉमा लगाने के बाद ये लुकअप वैल्यू कहाँ पे चेक करनी है, ये यहाँ पे चेक करनी है। कॉमा लगाने के बाद कह रहा है रिजल्ट एरे, आपको आउटपुट कहाँ से लाना है, हमें आउटपुट निकालना है यहाँ से। बस ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इसने काम कर दिया, लेफ्ट से डाटा निकाल के आपको दे दिया। आप देखिए यहाँ पे AP0102 जो कोड है, इसका जो प्रोडक्ट नेम है वो क्या है, माइक्रोफोन, दे दिया ना आपको निकाल के। दूसरा कोड यहाँ पे आप पेस्ट करोगे तो उसका देखिए इसने प्रोडक्ट नेम निकाल के दे दिया प्रिंटर, 06 कोड ये रहा, और इसका नेम क्या है प्रिंटर। समझ आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और आप देखिए, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी मैं एंटर करूं उसका सारा डाटा मेरे को निकालना है। ये एक्स लुकअप से बहुत आसान है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर से लगाएंगे इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू, ये आईडी दे दी,
लुकअप एरे में हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट आईडी वाला कॉलम करना है सिलेक्ट, कॉमा लगाने के बाद रिटर्न एरे। आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रोडक्ट नेम। उससे पहले आप एक काम कर लो, जो आपकी लुकअप वैल्यू है इसको लॉक करो, और जो लुकअप एरे है इसको भी आप लॉक कर दो F4 की प्रेस करके, क्योंकि ये फॉर्मूला हम पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉमा लगाने के बाद रिटर्न एरे, आपको निकालना क्या है, प्रोडक्ट नेम निकालना है। तो प्रोडक्ट नेम हम कर देंगे सिलेक्ट, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ गया। अब यहाँ पे कोई कॉलम्स का, रोज का कुछ भी फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है, बस आप यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ये देखिए सारा डाटा निकाल के इसने दे दिया, बड़ी आसानी से दे दिया। आईडी आप चेंज करोगे तो ये प्रॉपरली काम करेगा। अब इसके कुछ और पैरामीटर है, वो मैं आपको थोड़े से समझा देता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी के जरिए हमने सेलर नेम निकाल रखा है। डबल क्लिक करके फॉर्मूले के लास्ट में जाएंगे, यहाँ से ब्रैकेट को हटाएंगे, कॉमा लगाएंगे तो ये कह रहा है इफ़ नॉट फाउंड, इफ़ नॉट फाउंड। अभी मैंने क्या किया, वापस इस फॉर्मूला को बंद करके एंटर प्रेस कर दिया। अगर कोई ऐसी आईडी देता हूँ यहाँ पे जो है नहीं आपके डाटा में, तो ये NA एरर दे रहा है। अब एरर हटाना है तो यहाँ पे इफ एरर फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर एक पैरामीटर दे रखा है। लास्ट में जाओ, ब्रैकेट को हटाओ और यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद कह रहा है इफ़ नॉट फाउंड। अगर आपकी लुकअप वैल्यू डाटा में नहीं है तो आप क्या दिखाना चाहते हो, सेल खाली रखना चाहते हो तो डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स बंद कर दो। अगर आपको कोई मैसेज देना है तो डबल कोट्स के बीच में आप लिख दीजिए जो भी आपको लिखना है, नॉट फाउंड या कुछ भी जो भी आपको लिखना है। तो मैंने नॉट फाउंड लिख दिया है, समझ आ गया। इसके बाद यहाँ पे आगे और भी पैरामीटर दे रखे हैं। कॉमा लगाओगे आप तो यहाँ पे दे रखा है आपको मैच मोड, एग्जैक्ट मैच करना है, या फिर आपको यहाँ पे बाकी ऑप्शन भी दे रखे हैं। एग्जैक्ट मैच का मतलब तो ये होगा कि जो आपकी लुकअप वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम वही वैल्यू मिले, तो उसका डाटा निकाल के दे दे। यहाँ पे एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर, नेक्स्ट ग्रेटर ये भी दे रखे हैं ऑप्शन, कि अगर आपकी वैल्यू नहीं है डाटा में तो उससे छोटी वैल्यू का डाटा निकाल के दे दे, या फिर उससे बड़ी वैल्यू का डाटा निकाल के दे दे। तो वो पैरामीटर्स आप यहाँ से जो है यूज़ कर सकते हो। अगर ये पैरामीटर आपको ब्लैंक छोड़ना है, अगले पैरामीटर पे जाना है, तो कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे देखिए अब सर्च मोड आ गया। ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भी सर्च कर देगा। VLOOKUP टॉप टू बॉटम चलता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट उसका फिक्स है। ये भी टॉप टू बॉटम ही चलेगा अगर आप यहाँ पे सर्च मोड नहीं दोगे तो। अगर आपको नीचे से सर्च कराते हुए आना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है लास्ट टू फर्स्ट ये रहा, तो ये ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी हैं वो डुप्लीकेट हैं, जैसे 101 यहाँ पे भी है और 101 नीचे भी हो सकता है। तो हमें नीचे से आते हुए जो पहली 101 आईडी मिल जाए उसका डाटा निकालना है। तो आप इसको लास्ट टू फर्स्ट करोगे तो वो नीचे से सर्च करता हुआ आएगा, जो पहली आईडी मिल जाएगी उसका डाटा निकाल के दे देगा। और फर्स्ट टू लास्ट करोगे तो ये ऊपर से जाएगा सर्च करता हुआ, और जो भी इसको ऊपर से जाते हुए पहली आईडी मिल जाएगी उसका डाटा निकाल के दे देगा। अब ये XLOOKUP आपको पूरा डिटेल में सीखना है तो मैंने इसका एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रखा है, आई बटन पे लिंक है, जाके आप देख लीजिए। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे नॉट फाउंड आ गया। देखिए क्योंकि ये जो आइडिया ये यहाँ पे है ही नहीं, आइडिया आप दोगे ऐसी जो डाटा में है तो उसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ गया ना। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए जो HLOOKUP का काम था वो भी ये XLOOKUP कर देगा। यहाँ पे कोई भी रीजन मैंने टाइप किया वेस्ट, अब यहाँ पे मेरे को उसकी टोटल सेल निकालनी है। अब ये काम हमने HLOOKUP से किया था, XLOOKUP से हम करके देखते हैं। इक्वल XLOOKUP ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी, ये रीजन, कॉमा लगाने के बाद ये कहाँ पे चेक करना है, लुकअप एरे, ये हमें यहाँ पे चेक करना है। कॉमा लगाने के बाद रिटर्न एरे, आपको निकालनी वैल्यू कहाँ से, इस रो से निकालनी है। बस सिंपल सा फंडा, एंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए ये प्रॉपर काम कर रहा है, समझ आ गया ना। अब यहाँ पे हम फिर से क्या करते हैं, जो भी मैं रीजन टाइप करूँ उसकी सारी सेल्स यहाँ पे निकालनी है। तो XLOOKUP फॉर्मूला लगा देते हैं, इक्वल XLOOKUP ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारी होगी इस सेल में, इसको हम लॉक कर देंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कह रहा है लुकअप एरे, ये वैल्यू कहाँ पे आपको लुकअप करनी है, यहाँ पे हमें करनी है लुकअप। इस रेंज को भी हम कर देंगे लॉक, कीबोर्ड से F4 की प्रेस कर दीजिए, रेंज लॉक हो गई। कॉमा लगाने के बाद रिटर्न एरे, आपको वैल्यू कहाँ से लानी है, यहाँ पे अभी हमें निकालनी Q1 की सेल, तो ये रो हम कर देंगे सिलेक्ट, एंटर प्रेस करेंगे और इस फॉर्मूला को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो देखिए मैजिक हो गया, है ना। यहाँ पे कोई भी रीजन आप टाइप कीजिए, उस रीजन का सारा डाटा ये चुटकियों में निकाल के दे देगा।
समझ आ गया एक्स लुकअप? ये बहुत पावरफुल फॉर्मूला है दोस्तों। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर आपको ये बिल्कुल डिटेल में बारीकी से सीखना है तो आई बटन पे इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल दे रखा है, जाके उसको देख लीजिए। इसके बाद अब आप देखिए पिक्चर लुकअप हम कैसे लगाएंगे। यहाँ पे एक्स लुकअप का यूज़ करके हम पिक्चर लुकअप लगाने वाले हैं, जो कि बहुत आसान है। यहाँ जो भी आईडी मैं एंटर करूँ उसकी इमेज मेरे को यहाँ पे लानी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला हम लगाएंगे अभी। पहले आप देखिए इक्वल एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारी इस सेल में होगी, इसको लॉक कर देंगे। कॉमा लगाने के बाद लुकअप एरे, ये जो आईडी है ये कहाँ पे आपको चेक करनी है, ये यहाँ पे चेक करनी है। ये रेंज इसको भी हम लॉक कर देंगे। कॉमा लगाने के बाद कह रहा है रिटर्न एरे, आपको इमेज कहाँ से निकालनी है, तो इमेज हमारी है इस रेंज में। शिफ्ट की दबा के डाउन एरो प्रेस करके ये रेंज कर लेंगे सिलेक्ट, इसको भी हम कर देंगे लॉक। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो अभी यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 0। डबल क्लिक करो यहाँ पे, ये फॉर्मूला पूरा कॉपी कर लो, कंट्रोल C। इसके बाद आपको जाना है फॉर्मूला टैब पे और यहाँ पे डिफाइन नेम पे जाना है। यहाँ पे कोई भी एक नेम दे दीजिए, मैंने नेम दे दिया ABC। और यहाँ नीचे आपको क्या करना है, इस बॉक्स में ये फॉर्मूला पेस्ट कर देना है, ओके कर देना है। बस इतना काम हो गया। अब यहाँ से कोई भी एक पिक्चर कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C। ये पिक्चर मैंने कॉपी की और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया, कंट्रोल V। ठीक है, अब इस पिक्चर पे क्लिक करके रखेंगे, ऊपर फॉर्मूला बार में आएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और जो भी आपने नेम दिया था, फॉर्मूला जिस नेम से सेव किया है वो नेम यहाँ पे टाइप करेंगे। मैंने ABC दिया था, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए पिक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगी। पिक्चर पे क्लिक करना है, पिक्चर फॉर्मेट टैब पे जाना है, यहाँ क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद इस पिक्चर को थोड़ा सेट कर लीजिए आप। जैसे मैंने ये कर दिया इस तरह से, ठीक है, और बस बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे जो भी आईडी आप टाइप करोगे उसी की पिक्चर यहाँ पे आ रही है। ये देखिए 100 आईडी टाइप की है तो 100 की जो पिक्चर है वो आ गई। दूसरी आईडी यहाँ पे आप टाइप करोगे तो ये देखिए उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पिक्चर है वो आ रही हैं। समझ आ गया? तो इस तरह से आप एक्स लुकअप का यूज़ करके बड़ी आसानी से पिक्चर लुकअप लगा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं अगले फॉर्मूला पे, जो कि फिल्टर फॉर्मूला है। अब फिल्टर फॉर्मूला क्या करेगा, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, इन सब से तो हम सिंगल रिकॉर्ड निकालते हैं। जैसे मान लीजिए अगर प्रिंटर का रिकॉर्ड आप वी लुकअप से निकालोगे तो वी लुकअप क्या करेगा, जो पहला प्रिंटर मिल जाएगा उसी का रिकॉर्ड आपको निकाल के दे देगा। अगर नीचे और भी प्रिंटर हैं तो उनका निकाल के नहीं देगा। इस केस में फिल्टर फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। वो क्या करेगा, देखिए यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नेम में टाइप करता हूँ, मान लीजिए मैंने मॉनिटर टाइप कर दिया यहाँ पे मॉनिटर। अब मॉनिटर का पूरा डाटा मेरे को निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है इक्वल फिल्टर, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे एरे देना है। एरे का मतलब आपको अपना पूरा डाटा इसमें कर देना है सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद अब कह रहा है इंक्लूड, मतलब कंडीशन दीजिए। तो कंडीशन क्या होगी, हमारा यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो कौन से कॉलम में है, प्रोडक्ट नेम में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो बराबर हैं किसके, मॉनिटर के, तो ये फिल्टर फॉर्मूला सर्च करके हमें पूरा डाटा निकाल के दे दे। बस इतना सही फॉर्मूला है। एंटर प्रेस करोगे तो देखिए मॉनिटर का पूरा डाटा इसने निकाल के दे दिया है ना, मैजिक, पूरा डाटा निकाल के दे दिया। अगर यहाँ पे आप मॉनिटर की जगह पे माउस लिखोगे तो माउस का पूरा डाटा आ गया। कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिख दीजिए, उसका पूरा डाटा ये निकाल के दे देगा। अब यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसा नेम टाइप करता हूँ जो कि यहाँ पे नहीं है तो कैल्स एरर आ जाएगा। एरर हटाना है तो डबल क्लिक करो, यहाँ पे तीसरा पैरामीटर है उसको यूज कर लो। कॉमा लगाने के बाद कह रहा है इफ एम्प्टी, अगर यहाँ पे आप क्राइटेरिया खाली छोड़ते हो या फिर ऐसा क्राइटेरिया देते हो जो डाटा में नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट फाउंड, डबल कोट्स बंद करके ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नॉट फाउंड आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप सही प्रोडक्ट नेम दोगे तो उसका डाटा आ जाएगा। समझ आ गया? ये सिंपल सा फिल्टर फॉर्मूला है। अब अगर एक से ज़्यादा क्राइटेरिया हो तो ये कैसे काम करेगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखा प्रिंटर और यहाँ पे मैंने रीजन दे दिया ईस्ट रीजन से प्रिंटर का पूरा डाटा निकाल के हमें देना है। तो उस केस में फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखिए इक्वल फिल्टर, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले इसमें हमें देना है एरे, मतलब हमें पूरी टेबल कर देनी है सिलेक्ट।
कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे इंक्लूड में हमें कंडीशन देनी होंगी। अब यहाँ पे हम एक से ज़्यादा कंडीशन कैसे देंगे, देखिए पहली कंडीशन है प्रोडक्ट नेम में, तो प्रोडक्ट नेम का जो कॉलम है उसको कर देंगे सिलेक्ट, इक्वल का साइन लगाएंगे और ये सेल कर देंगे सिलेक्ट। अगर यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो बराबर हैं प्रिंटर के, ये तो हो गई एक कंडीशन। अगर एक से ज़्यादा हैं तो आपको ये कंडीशन पूरी की पूरी ब्रैकेट में बंद करनी होगी, इस तरह से, इस वाली ब्रैकेट में। और अब यहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशन है तो ब्रैकेट में कंडीशन बंद करने के बाद आपको ये स्टार का साइन लगाना है, फिर से ब्रैकेट ओपन करके दूसरी कंडीशन देनी है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, रीजन, तो रीजन में अगर जो वैल्यूज़ हैं वो बराबर हैं इस वाले रीजन के, तो इस वाली ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसी तरह स्टार लगा के ब्रैकेट के अंदर आप 3 4 5 6 जितनी भी कंडीशन देना चाहो वो दे सकते हो। अब यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद कह रहा है इफ़ एम्प्टी, अगर कोई ऐसा यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आप एंटर करते हो या रीजन एंटर करते हो जो डाटा में नहीं है, जिसका रिकॉर्ड डाटा में नहीं है, तो उस केस में आपको क्या दिखाना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट फाउंड और डबल कोट्स बंद कर दी, ब्रैकेट बंद कर दिया। इस तरह से मल्टीपल कंडीशन आप फिल्टर फॉर्मूला में दोगे। अभी प्रिंटर ईस्ट रीजन से एक ही डाटा है ये रहा, और इसके बाद यहाँ पे प्रिंटर नहीं है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया स्कैनर, एंटर प्रेस किया तो स्कैनर भी एक है ईस्ट रीजन का। यहाँ पे स्कैनर देखिए कहाँ पे है, स्कैनर ये रहा, ठीक है। तो इसका पूरा डाटा इसने निकाल के दे दिया 25। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसका जो है रीजन चेंज कर दिया वेस्ट, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे इसका डाटा इसने निकाल के दे दिया है। मैंने यहाँ पे टाइप किया मॉनिटर, तो मॉनिटर का वेस्ट में एक ही डाटा है। यहाँ पे ईस्ट हम टाइप करते हैं, ईस्ट, तो ईस्ट के अंदर 2 हैं। माउस यहाँ पे आप टाइप करोगे तो माउस का डाटा देखिए यहाँ पे है ही नहीं ईस्ट रीजन के अंदर। आप यहाँ पे इसका रीजन चेंज कर लीजिए, मैंने लिखा नॉर्थ, एंटर प्रेस किया तो नॉर्थ के अंदर 1 है और वेस्ट के अंदर यहाँ पे 1 है। तो इस तरह से दोस्तों मेरे पास डाटा थोड़ा है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से जो है सर्च करके रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसे आप फिल्टर फार्मूला में मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। ये ट्रेनिंग फाइल आप डाउनलोड कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसके बाद है इफ़ एरर फार्मूला, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। वी लुकअप, एच लुकअप या और किसी फार्मूला में कोई भी एरर है तो वो एरर रिमूव करने के लिए आप इफ़ एरर फार्मूला यूज़ कर सकते हो। एंड फार्मूला आप देखिए, एंड फार्मूला क्या काम करता है, अगर हमें एक से ज़्यादा सेल्स को ज्वाइन करना है, मर्ज करना है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एंड फार्मूला। इसका मैजिक आप देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नेम है, यहाँ पे लास्ट नेम है और यहाँ पे जेंडर है। फिलहाल हम क्या करते हैं, हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम को ज्वाइन करना है, फुल नेम यहाँ पे लाना है। तो कैसे लाएंगे देखिए, इक्वल, पहले हम कर लेंगे सिलेक्ट फर्स्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम, इसके बाद क्या करना है, एंड का साइन लगाएंगे, डबल कोट्स में स्पेस दे देंगे, फिर एंड का साइन लगा के फिर हम लास्ट नेम को जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या होगा, पहले B3 सेल की वैल्यू आएगी जो कि राज है, उसके बाद एंड फार्मूला ने क्या कर दिया, इसके बाद स्पेस जोड़ दिया, और फिर अगला एंड फार्मूला यहाँ पे एक और लगा हुआ है, उसने क्या कर दिया, C3 सेल की जहाँ पे सिंह लिखा हुआ है उसको यहाँ पे ये जोड़ देगा। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए राज सिंह लिखा आ गया। इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो सारे जो नेम हैं वो यहाँ पे ज्वाइन होके आ गए हैं। ये ऐसे काम करता है। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे तो ये नेम इस तरह से आ गए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, फुल नेम लाना है, बट साथ में मिस्टर मिस भी लगाना है, मिस्टर मिस भी लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जेंडर से सिलेक्ट ऑल से टिक हटा के मेल टिक करके ओके कर देंगे, तो यहाँ पे मेल्स का डाटा निकल के आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, इक्वल डबल कोट्स के अंदर टाइप कर देंगे मिस्टर, स्पेस दे देंगे, पहले मिस्टर आ जाए, फिर एंड का साइन लगा के यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देंगे फर्स्ट नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम आ जाए, फिर एंड का साइन लगा के यहाँ पे हम दे देंगे स्पेस, फर्स्ट नेम के बाद स्पेस आ जाए, फिर एंड का साइन लगा के हम यहाँ पे लास्ट नेम दे देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए मिस्टर राज सिंह आ गया ना। इस तरह से आप सेल्स को मर्ज कर सकते हो एंड फार्मूला से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेल से टिक हटा के इस बार फीमेल पे टिक लगा देंगे, ओके कर देंगे, ये फीमेल्स का रिकॉर्ड आ गया। यहाँ पे फिर से इक्वल का साइन डबल कोट्स के अंदर टाइप कर देंगे मिस स्पेस डबल कोट्स बंद, एंड का साइन लगा के यहाँ पे हमने जोड़ दिया फर्स्ट नेम, फिर एंड का साइन लगा के यहाँ पे हमने जोड़ दिया स्पेस, फिर एंड का साइन लगा के हमने यहाँ पे जोड़ दिया लास्ट नेम,
एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे देखिए मिस रीना कुमारी आ गया ना, ये देखिए। अब फिल्टर पे जाइए, सिलेक्ट ऑल पे टिक करके ओके कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे काम बड़ी आसानी से हो गया। ऐसे काम करता है एंड फॉर्मूला। अभी तो मुझे 2 सेल ज्वाइन करने थे तो आसानी से मैंने कर दिए। अगर 2 की जगह 20 सेल ज्वाइन करने होते तो एंड फॉर्मूला काफ़ी लंबा चला जाता। अब उसी काम को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे एक और गजब का फॉर्मूला है, टेक्स्ट ज्वाइन। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम दे रखा है। यहाँ पे हमें फुल नेम निकालना है। इक्वल टेक्स्ट ज्वाइन ब्रैकेट ओपन। इसमें सबसे पहले हमें देना है डेलीमीटर। डेलीमीटर का मतलब हम बहुत सारे सेल्स को जोड़ रहे हैं तो उनके बीच में क्या देना है, बीच में स्पेस देना है, कॉमा देना है, अंडरस्कोर देना है, क्या देना है, तो वो आपको यहाँ पे डबल कोट्स में टाइप कर देना है। मुझे यहाँ पे स्पेस देना है। कॉमा लगाने के बाद कह रहा है इग्नोर एम्प्टी सेल। अगर बीच में कोई खाली सेल है तो डेलीमीटर को रिपीट करना है या नहीं करना। अगर बीच में कोई खाली सेल है तो डेलीमीटर को रिपीट करना है या नहीं करना। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स दे रखा है। अगर इग्नोर करना चाहते हो तो ट्रू सेलेक्ट कर लो, नहीं करना तो फॉल्स कर लीजिए। अभी मैंने कर दिया ट्रू सेलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद अब कह रहा है टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, बस आपको सिलेक्ट करना है। तो पहला टेक्स्ट ये है, कॉमा, सेकंड टेक्स्ट ये है, कॉमा, तीसरा टेक्स्ट ये है। इस तरह से यहाँ पे टेक्स्ट हम आसानी से सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे पूरा नेम आ गया और बीच में डेलीमीटर जो हमने दिया था स्पेस, तो यहाँ पे राज के बाद स्पेस, कुमार के बाद स्पेस। आगे समझ में। यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे देखिए रोहित नेम है और बीच में फिर सेल ब्लैंक है, उसके बाद शर्मा है। तो यहाँ पे रोहित एक स्पेस आया बीच में, फिर शर्मा आ गया। अगर आप यहाँ पे डेलीमीटर में इसको फॉल्स कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 स्पेस आ जाएंगे, क्योंकि पहले ये सेल की वैल्यू आएगी, फिर सेल में कुछ है या नहीं है, स्पेस आ जाएगा, फिर इस सेल पे जाएगा तो उससे पहले भी स्पेस आ जाएगा। तो ये ट्रू फॉल्स का यहाँ पे फंडा है। अगर यहाँ पे आपने ट्रू दिया है तो अगर सेल ब्लैंक है तो उसके लिए डेलीमीटर रिपीट नहीं होगा। फॉल्स है तो ब्लैंक सेल बेशक हो, डेलीमीटर रिपीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने स्पेस दिया है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगा देता हूँ, मैंने ये लगा दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो इस तरह से जो नेम है वो ज्वाइन होके यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए, तो ये फॉर्मूला बड़े कमाल का है। अगर आपको बहुत सारे सेल्स ज्वाइन करने हैं तो उस केस में इस फॉर्मूला को यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं आगे अगले फॉर्मूला पे, सम इफ। अब नॉर्मल बेसिक सम तो सबको आता होगा, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। इसमें मैंने ये रेंज दे दी तो ये क्या करेगा, टोटल हमें दिखा देगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे माउस की टोटल क्वांटिटी बताइए तो आप कैसे बताओगे। अब यहाँ पे माउस है, यहाँ पे माउस है, यहाँ पे भी माउस है, तो डायरेक्ट सिंपल सम का फॉर्मूला तो ये काम नहीं करेगा। कंडीशन के साथ अगर हमें सम करना है तो हम लगाएंगे सम इफ फॉर्मूला। तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नेम हम टाइप करेंगे। मान लीजिए मैंने टाइप कर दिया माउस और यहाँ पे हमें माउस की टोटल क्वांटिटी सोल्ड निकालनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला हम लगा देंगे, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। इसमें सबसे पहले हमें रेंज देनी है। आपका जो क्राइटेरिया है वो कहाँ पे चेक करना है। हमारा क्राइटेरिया है प्रोडक्ट नेम का, तो प्रोडक्ट नेम का जो कॉलम है उसको हम कर देंगे सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद कह रहा है क्राइटेरिया कहाँ पे है, क्राइटेरिया हमारा इस सेल में है। इस सेल में जो प्रोडक्ट नेम है वो हमें यहाँ पे सर्च कराना है। वो मिल जाए तो उसके सामने जो जो यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड हैं उनका टोटल ये फॉर्मूला कर दे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कह रहा है सम रेंज, टोटल कहाँ से करवाना है, टोटल यहाँ से करवाना है। बस ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो इसने कह दिया माउस की जो टोटल क्वांटिटी सोल्ड है वो 119 है। 2 यहाँ पे हैं, इसके बाद 2 यहाँ पे हैं, आप इनका टोटल कर लीजिए, इतना ही आएगा। अगर आप माउस की जगह यहाँ पे टाइप करते हो स्कैनर, एंटर प्रेस करते हो तो स्कैनर की टोटल क्वांटिटी सोल्ड इतनी है। समझ आ गया। इस तरह से काम करता है सम इफ फॉर्मूला। मान लीजिए रीजन वाइज मेरे को यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड निकालनी है। मैंने यहाँ पे रीजन टाइप कर दिया नॉर्थ। यहाँ पे मुझे क्वांटिटीज़ का सम करना है नॉर्थ रीजन की, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज। आपको जो क्राइटेरिया है वो कहाँ पे चेक करना है, रीजन में चेक करना है। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया क्या है, ये है क्राइटेरिया। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे सम रेंज हमें यहाँ से सम करना है।
ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए नॉर्थ रीजन की जो टोटल क्वांटिटी सोल्ड है वो 104 है। नॉर्थ एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इनका टोटल आप कर लेना 104, ये सही आ रहा है। आप कोई भी रीज़न यहाँ पे टाइप कर दो, उसी की ये टोटल क्वांटिटी दिखा देगा। आ गया समझ में? इस तरह से हम लगाते हैं सम इफ फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक और इसका मैजिक मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम थोड़े से अलग हैं। प्रिंटर HP स्कैनर, SCL मॉनिटर, माउस HP माउस, है ना। इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखे हुए हैं। अगर यहाँ पे मुझे केवल HP वाले आइटम्स की टोटल क्वांटिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? केवल HP चेक करना है हमें सेल में, चाहे प्रिंटर है, स्कैनर है, मॉनिटर है, कुछ भी है, केवल HP चेक करना है। तो उस केस में सम इफ फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे? देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी HP टाइप कर दिया। यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज। आपको क्राइटेरिया कहाँ पे चेक करना है? प्रोडक्ट नेम में चेक करना है। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया क्या है? इस सेल में हमारा क्राइटेरिया है। कॉमा लगाने के बाद सम कहाँ से करना है? सम यहाँ से करना है। अभी एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये माउस यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो इसने माउस की टोटल क्वांटिटी सोल्ड दिखा दी 59। अब यहाँ पे देखिए एक माउस तो यहाँ पे है और एक माउस यहाँ पे है। अभी यहाँ पे जो टोटल आ रहा है ना वो इन दोनों माउस का आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्राइटेरिया दिया माउस, केवल माउस दिया है, तो ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है। माउस को ही ये सर्च कर रहा है और उसकी क्वांटिटी सम करके आपको दिखा रहा है। यहाँ पे HP का माउस है और यहाँ पे माउस HP PS2 ये भी है, बट इनका ये टोटल नहीं कर रहा है ना। मैंने यहाँ पे अभी क्या किया, जो क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया HP। अब HP के लिए ये 0 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कर रहा है और HP यहाँ पे है ही नहीं, केवल HP सेल्स में नहीं है। यहाँ पे आपने क्या करना है, HP के बाद आपको स्टार लगा देना है। अब स्टार से पहले HP लिखा हुआ है तो ये क्या करेगा, सेल्स के स्टार्टिंग में HP चेक करेगा। जिस सेल के स्टार्टिंग में HP लिखा हुआ है उसकी क्वांटिटी सम करके आपको दे देगा। अभी यहाँ पे देखिए HP कौन से सेल में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, केवल एक ही सेल में है और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी है, 20 है। अब अगर आप यही काम थोड़ा उल्टा कर देते हो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने स्टार के बाद HP लिखा तो अब ये लास्ट में चेक करेगा कि कौन से प्रोडक्ट के लास्ट में HP है, तो उसका ये क्वांटिटी का सम करके दे देगा। अभी यहाँ पे लास्ट में एक तो ये है और एक ये है, ये दो ही हैं, 63 यहाँ पे निकाल के दे दिया है। बट अगर आप ये चाहते हो कि सेल में HP आगे हो, बीच में हो, लास्ट में हो, कहीं पे भी हो, तो यहाँ दोनों साइड आप स्टार लगा दीजिए। अब देखिए प्रॉपर काम कर रहा है। इसी तरह आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर माउस का पूरा डाटा सर्च करके उसकी क्वांटिटी सम करानी है तो माउस लिखो और यहाँ पे लेफ्ट राइट दोनों साइड स्टार लगा दो, तो ये माउस की टोटल क्वांटिटी निकल के आ गई है। चाहे HP का माउस है, SCL का माउस है, माउस आगे लिखा है, पीछे लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से आप सम इफ में ये स्टार का यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत मैजिकल है। इसके बाद आप देखिए सम इफ्स फॉर्मूला। अभी सम इफ में हम एक ही कंडीशन दे रहे थे, सम इफ्स में आप एक से ज़्यादा कंडीशन दे सकते हो। अब स्कैनर प्रोडक्ट का रीजन ईस्ट से डाटा हमें सर्च कराना है और उसकी टोटल क्वांटिटी यहाँ पे निकालनी है। तो सम इफ्स का फॉर्मूला हम लगाएंगे, एक से ज़्यादा कंडीशन है तो सम इफ्स लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे पहले देना हमें सम रेंज, टोटल कहाँ से करवाना है, टोटल यहाँ से करवाना है। कॉमा लगाने के बाद कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। पहला जो क्राइटेरिया वो कहाँ पे चेक करना है, पहला क्राइटेरिया हमारा है प्रोडक्ट नेम, तो वो हमें चेक करना है यहाँ पे। कॉमा लगाने के बाद कह रहा है क्राइटेरिया 1, पहला क्राइटेरिया है क्या आपका, वो यहाँ पे है प्रोडक्ट, जो भी यहाँ पे हम प्रोडक्ट नेम लिखें वो। कॉमा लगाने के बाद कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, सेकंड क्राइटेरिया हमारा रीजन है, वो कहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे चेक करना है। कॉमा लगाने के बाद सेकंड क्राइटेरिया है क्या, यहाँ पे जो रीजन लिखा हो वो। इस तरह से आप कॉमा लगा के यहाँ पे क्राइटेरिया की रेंज और क्राइटेरिया दे सकते हो, एक से ज़्यादा। अभी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दी, तो इसने क्या किया, स्कैनर ईस्ट से टोटल क्वांटिटी निकाल के हमें दे दी। तो यहाँ पे आप मान लीजिए माउस लिखते हो, माउस ईस्ट से, तो 65 दिखा रहा है यहाँ पे, माउस एक ईस्ट ये रहा, और यहाँ पे तो ये नॉर्थ है, और दूसरा माउस एक ईस्ट ये रहा। तो यहाँ पे देखिए 40 और 25 65 हो गया। अब जैसे आपने सम इफ किया ऐसी काउंट इफ है। सम इफ में
सम करके दिखाएगा वो वैल्यूज़ का, और काउंट इफ में वो गिन के बताएगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे काउंट करना है प्रिंटर के कितने रिकॉर्ड हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे। अभी मैंने प्रोडक्ट नेम टाइप कर दिया प्रिंटर, यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड मेरे को निकालने हैं, टोटल रिकॉर्ड निकालने हैं, तो इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे हमें रेंज देनी है पहले, कहाँ पे आपको काउंट कराना है, तो यहाँ पे हमें काउंट कराना है। कॉमा लगाने के बाद इसमें कह रहा है क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया, क्या काउंट कराना है, प्रिंटर। बस एंटर प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पे अभी 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है। प्रिंटर की सही स्पेलिंग लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, प्रिंटर के 2 रिकॉर्ड हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। माउस यहाँ पे आप लिखोगे तो माउस के कितने रिकॉर्ड है, 4 रिकॉर्ड हैं। समझ आ गया। मान लीजिए रीजन के जरिए मुझे यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड निकालने हैं, ये मैंने यहाँ से हटा दिया, रीजन के जरिए निकालने हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन रेंज। रेंज मतलब कहाँ पे आपको काउंट कराना है, हमारा क्राइटेरिया रीजन है तो रीजन में हम काउंट करेंगे। कॉमा लगाने के बाद क्या काउंट करना है, जो यहाँ पे रीजन लिखा हो वो एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया ईस्ट रीजन, एंटर प्रेस करेंगे। ईस्ट के 4 रिकॉर्ड हैं और यहाँ पे नॉर्थ मैंने टाइप किया तो नॉर्थ के यहाँ पे देखिए 3 रिकॉर्ड हैं। ऐसे यूज़ करते हैं काउंट इफ फॉर्मूला। इसके बाद आ गया काउंट इफ्स। अगर एक से ज़्यादा कंडीशन हो तो वहाँ पे काउंट इफ्स कैसे लगाएंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंटर, प्रोडक्ट नेम प्रिंटर और ईस्ट रीजन दे दिया। अब हमें क्या करना है, प्रिंटर ईस्ट रीजन में कितने हैं वो काउंट करके बताओ। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशन है तो काउंट इप्स का फॉर्मूला हम लगा देंगे। काउंट इप्स जैसे सम इप्स लगाया था ना, वैसे ही काउंट इप्स है। यहाँ पे पहले हम देंगे क्राइटेरिया रेंज 1। पहला जो क्राइटेरिया वो प्रोडक्ट नेम है, तो ये कहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे चेक करना है। कॉमा लगाने के बाद अब कह रहा है क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया क्या है जो यहाँ पे चेक करना है, ये इस सेल में जो लिखा होगा वो। कॉमा लगाने के बाद अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। सेकंड क्राइटेरिया कहाँ पे चेक करना है हमें, रीजन में, तो रीजन कर देंगे सिलेक्ट, रीजन कर देंगे सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद कह रहा है क्राइटेरिया 2। सेकंड क्राइटेरिया है कहाँ पे, यहाँ पे है। इसी तरह कॉमा लगा के आप क्राइटेरिया और क्राइटेरिया रेंज दे सकते हो। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे प्रिंटर ईस्ट रीजन में एक ही है। समझ आ गया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे माउस टाइप कर दिया, माउस ईस्ट के अंदर 2 हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के बताएं, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल दबा लो और इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।